अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अनार का मौसम है तो आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं अनार की चटनी। अनार का आपने जूस भी पिया होगा, अनार से बहुत सारे आपने रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और अच्छी प्यारी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसको आप मीठे के तौर पे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, ना तो इस पे टाइम लगता है ना ही इस पे बहुत ज़्यादा। एक अनार अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होएगा। एक अनार की बना लें, 2 अनार की बना लें, तो ये तकरीबन मुरब्बे या जैम की तरह भी होती है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं में बाद में आप जब मर्ज़ी चाहे तकरीबन आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर आपके पास चिलर चिलर या फ्रिज में इसको अगर आपने करना है तो। लेकिन कोशिश करनी है जब आपने इसको स्टोर करना है तो बर्तन गीला ना हो जिसमें आपने डालना है। सबसे पहले ये मैंने अनार ले लिए हैं, मेरे पास अनार मैंने फ्रोज़न किए हुए थे, फ्रोज़न मेरे पास पड़े थे तो वो मैंने अनार ले लिए, तकरीबन ये 200-250 ग्राम है। देखिए इस तरह की ये खूबसूरत से अनार हैं। अब इनको मैं एक पैन में डाल रही हूँ। पैन में डालने के बाद अब इसमें पानी डाल लेना है गरम। इतना को पानी डालना है कि ये जो सारे इसमें डूब जाएं। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि अनार जो है नरम होते हैं वैसे ही। तो ये पानी डालना है, ये इतना पानी डाल के अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसमें शुगर मैं डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 200 ग्राम शुगर डाली है इसमें। ये जी, अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। अब चूल्हे पे पकने जब तक इसका ये गल नहीं जाती है, मुरब्बा ये जाम जैम की शेप नहीं आ जाती, तब तक हम इसको ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे, पकाएंगे। लीजिए अब इसको उबाल आना शुरू हो गया और इसका ये देखिए कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, मतलब ये देखिए। इसको पकाना है अच्छे से जब तक जो हमें चाहिए वो नहीं बन जाता। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मैं सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, जो इलायची का पाउडर होता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये इतनी मज़े की चटनी बनती है कि आप मुझे यकीन है कि अब इतनी अच्छी मज़े की चटनी घर पे नहीं बनाई होगी। लीजिए पानी भी जो है ड्राई होना, अब इसमें थोड़ी शुगर और डाल देनी है। शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर जो पहले डालते हैं वो एकदम इसलिए नहीं डालते कि अगर ज़रूरत हो तो हम बाद में जो है शुगर डाल सकते हैं। ये अब थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डाल दी हूँ। गरम मसाला अगर आपके पास है वो डाल लें, ज़ीरा पाउडर डालना है वो डाल लें, लेकिन गरम मसाला ही बहुत मज़े का होता है क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मसाले होते हैं। फिर अब उसको और मिक्स करना है हम लोगों ने। ये देखिए कितना इसका अच्छा प्यारा सा कलर आ रहा है। इसको मुसलसल आपने चम्मच से चलाते रहना ताकि जो चीनी है वो नीचे ना लगे या जले ना। ये लीजिए अब इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालने लगी हूँ। व्हाइट विनेगर है ये मेरे पास, हम अमेरिकन गार्डन वालों का, आपके पास जो भी विनेगर हो आप वही यूज़ करें। और ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना वरना ये नीचे लग जाता है, और चीनी भी है जैसे थोड़ी थोड़ी साइडों पे लगी हुई है, ये जलना शुरू हो जाती है। ये आलू बुखारा की चटनी जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ये अब एक बोल ले लेना है, हमारे सर्विंग बोल, जिसमें डालना है। ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़े की चटनी तैयार है। अब इस पे हमारा को गार्निश भी करना बनता है, तो इस पे हम गार्निश कोई भी यूज़, अगर आपके पास पुदीने धनिया का पत्ता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने काट के दिया, मेरे पास बेसल का पत्ता है तो मैं बेसल यूज़ कर रही हूँ। ऊपर थोड़ा मैं पिस्ताचू छिड़क रही हूँ क्योंकि पिस्ताचू मुझे बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ की गार्निश नीचे करती हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।